जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये मस्ट वॉच वीडियो है बेटा। तो पिछले 10 सालों के जितने भी क्वेश्चन डिस्टिंग्विश टेस्ट के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स के पेपर में, वो 10 इयर्स का एनालिसिस करके जितने भी इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश टेस्ट है वो आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो मेक श्योर करिएगा कि वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। चलिए तो शुरू करते हैं। माई सेल्फ सलोनी सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर ओन प्लेटफॉर्म दैट इज केमिस्ट्री बाय सलोनी सिंह। की हाल चाल बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? सो ये डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते वक्त आपने एनसीईआरटी के अंदर देखा होगा, साथ ही साथ आपने बोर्ड के एग्जाम के पेपर के अंदर भी देखा होगा। 2 से 3 मार्क्स का इसका वेटेज है, इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर हम आगे के 30 to 40 मिनट्स इस पे दे देते हैं तो हमारे 3 से 4 मार्क कहीं नहीं जा रहे और इसमें हमें दोबारा टाइम लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस भी है बेटा, सारे टेस्ट भी हैं और ये सारी चीजें कंबाइन करके आपके लिए एकदम इजी भाषा में यहाँ पर अवेलेबल कराई जा रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये पूरा पीडीएफ आपको कहाँ पर मिल जाएगा? केमिस्ट्री बाय सलोनी सिंह के टेलीग्राम पे। टेलीग्राम की लिंक कहाँ पर है बच्चों? नीचे डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से जाकर वहां पर जुड़ जाइए और ये सारे नोट्स पीडीएफ ऑटोमेटिकली आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। चलिए बच्चों, शुरुआत करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस फैमिली का हिस्सा बन जाए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आपके लिए कोई बेस्ट कंटेंट लेकर आऊं तो आपको फटाफट से उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए तो शुरुआत करते हैं एंड अपना प्यार देना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक जरूर करिएगा बच्चा लोग। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एलिफैटिक, ठीक है? एलिफैटिक एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप की हम बात करेंगे। ये देख रहे हो, ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में अगर एग्जाम में आप लिखते हो तो आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। उस चीज के बारे में मैं और चीजें हाईलाइट करूंगी जब हम क्वेश्चन आंसर सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो अगर आपके पास एलिफैटिक एल्डिहाइड है बेटा, जैसे कि CH3CHO है CH3CH2CHO है, इनमें से कोई भी एल्डिहाइडिक ग्रुप हो तो आप उसके अंदर एलिफैटिक एल्डिहाइड के लिए कौन सा टेस्ट कर सकते हैं बेटा? फेलिंग्स टेस्ट कर सकते हैं आप, फेलिंग्स टेस्ट कर सकते हैं या फिर आप टॉलिंस टेस्ट कर सकते हैं। मैं बता दूं, फेलिंग्स टेस्ट के अंदर 2 रिएजेंट होते हैं, फेलिंग A एंड B। A बना होता है बेटा एक्वस कॉपर सल्फेट का, B आपका सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का बना होता है। एंड रिएक्शन किस तरीके से होती है वो जरा ध्यान से देखिए। ये आपके पास कोई भी एल्डिहाइडिक ग्रुप है, वो बेटा Cu2+ से बेसिक मीडियम में रिएक्ट करता है और फाइनली ये प्रोडक्ट बनाता है। प्रोडक्ट हम ऑब्जर्वेशन साइड पे लिख रहे हैं, Cu2O क्यूप्रिक ऑक्साइड ब्रिक रेड कलरेशन देता है और उसके साथ साथ बेटा हमारा एसिडिक CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ONA, करेक्ट? तो हमारा ये जो प्रोडक्ट बनता है ये वाला, ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है बेटा क्यूप्रिक ऑक्साइड का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है? तो ऑब्जर्वेशन आपको पता होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन में स्पेसिफिकली या तो आपको कलर मेंशन करना है, या अगर कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो वो मेंशन करना है, कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो वो मेंशन करना है, या फिर कोई फाउल स्मेलिंग गैस रिलीज हो रही है तो वो मेंशन करना है। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार रिएक्शन तो ट्रांसपेरेंट लिक्विड मीडियम्स में हो रही है, आप डिस्टिंग्विश तभी करोगे जब कुछ अलग होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो एलिफैटिक के लिए आप फेलिंग टेस्ट कर ले रहे हैं। दूसरा टेस्ट है बेटा इसके अंदर टॉलिंस टेस्ट। टॉलिंस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट। और इसके अंदर हम टॉलिंस रिएजेंट यूज करते हैं जिसका फॉर्मूला है AgNH3 करेक्ट बच्चा? तो ये जो टॉलिंस रिएजेंट है इसका हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेट्स टेक CH3CHO हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप, इसे जब मैं AgNH3 से बेसिक मीडियम के अंदर ट्रीट करती हूँ बेटा, ये जो प्रोडक्ट फॉर्म करता है वो क्या है? सिल्वर मिरर, ठीक है? ये सिल्वर मिरर के फॉर्मेशन की वजह से जो एलिफैटिक एल्डिहाइड है वो सिल्वर मिरर ग्लास अपीयरेंस दिखाते हैं टेस्ट ट्यूब की वॉल पर, और इसके साथ साथ CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ONA यानी एसिड बनाते हैं, ठीक है बेटा? तो यहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज्यादा क्लियर होगा। सिल्वर मिरर फॉर्मेशन, करेक्ट? तो ये बात हो गई बच्चों
एलिफैटिक एल्डिहाइड के लिए 2 टेस्ट, टेस्ट नंबर 1 एंड टेस्ट नंबर 2 दोनों ही देते हैं। ये रिएक्शन याद रखोगे और कई जगह पे अगर एमसीक्यू में ये चीज़ें आ गई तो आप इस पर प्रकाश डाल के अच्छे से इसको लिख सकते हो। चलो बहुत ही बढ़िया। तो एलिफैटिक की बात हो गई। ऐसे ही बेटा एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होती हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड में बेस्ट एग्जाम्पल है आपका बेंजाल्डिहाइड। ये देखिए C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है उसको अगर आपको एलिफैटिक से डिस्टिंग्विश करना है तो लेट मी टेल यू कि एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स बेटा फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं और टॉलरेंस टेस्ट में ये डेफिनेटली सिल्वर मिरर फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर एरोमेटिक और एलिफैटिक में डिस्टिंग्विश करना है तो आपको टॉलरेंस टेस्ट का सहारा लेना है। बेंजाल्डिहाइड भी आपको क्या देगा? सिल्वर मिरर फॉर्मेशन, ये आपका ऑब्जर्वेशन होगा। गेटिंग इट? तो एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड का मुद्दा हमारा यहीं पर क्लियर होता है। एल्डिहाइड्स को आपने डिस्टिंग्विश कर लिया बच्चों। अब अगले फंक्शनल ग्रुप पर आते हैं और वो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बेटा NaHCO3 टेस्ट, जिसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट है बेटा, इसके अंदर आपको ब्रिस्क एफरवेंसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई देंगे। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, आपके पास है CH3COOH, ठीक है, इथेनोइक एसिड। ये इथेनोइक एसिड जब सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो ये क्या देगा बेटा? एक सॉल्ट बनाएगा, दैट इज योर CH3COONA प्लस उसके साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड के ब्रिस्क एफरवेंसेस देगा बेटा एंड वाटर फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहीं से ऑब्जर्वेशन आई है। ऑब्जर्वेशन में क्या लिखोगे? ब्रिस्क एफरवेंसेस ऑफ CO2 इज ऑब्जर्व्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड। जहां पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा वहां पर आपको ब्रिस्क एफरवेंसेस वाला मुद्दा 100% मेंशन करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। करेक्ट? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ये बात हो गई बच्चों। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो ये टेस्ट डेफिनेटली देगा। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड फंक्शनल ग्रुप पे, यानी कि अल्कोहल। अब बच्चा अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना है तो अल्कोहल आपके 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। अगर मुझे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना है तो हम ल्यूकास टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ल्यूकास टेस्ट के अंदर जो इस्तेमाल होने वाला रिएजेंट है बेटा उसे हम ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। ल्यूकास रिएजेंट क्या है? एनहाइड्रस ZnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, इसे हम कहते हैं बच्चों ल्यूकास रिएजेंट। अब देखिए, मैं स्पेसिफिकली एलिफैटिक अल्कोहल्स की बात कर रही हूं और वो भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी हो गया बेटा। जैसे ही ल्यूकास रिएजेंट से इन्हें ट्रीट किया जाता है, याद रखिएगा कि जो प्राइमरी अल्कोहल है ये बेटा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देता है। तो बच्चों आप साफ साफ देख सकते हैं कि ल्यूकास टेस्ट के साथ जब भी हम प्राइमरी अल्कोहल को ट्रीट करते हैं तो देयर इज नो टर्बिडिटी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्लाउडी फॉर्मेशन नहीं है, तो नो रिएक्शन या फिर नो टर्बिडिटी इज सीन। अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल के साथ देखती हूँ तो टर्बिडिटी इज ऑब्जर्व, टर्बिडिटी इज सीन आफ्टर 2 मिनट्स और 5 मिनट्स, इज सीन आफ्टर 5 मिनट्स। 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी दिखाई देती है। एंड 3 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट डालते ही इंस्टेंट टर्बिडिटी दिखाता है, इंस्टेंट टर्बिडिटी दिखाता है। तो यहाँ पर अगर आपको इस तरीके से 3 अल्कोहलिक ग्रुप दिए हों तो ये जाहिर सी बात है 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। और ल्यूकास टेस्ट करने के बाद हमारे ये ऑब्जर्वेशंस आए हैं, एकदम क्लियर ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर आप क्लाउडी अपीयरेंस देख पा रहे होगे बहुत ही क्लियरली पिक्चर के अंदर, जो आप लैब के अंदर परफॉर्म करते हो। ठीक है, तो अल्कोहल को इस तरीके से डिस्टिंग्विश करेंगे। अब अल्कोहल में अगर आपके पास एरोमेटिक अल्कोहल है बेटा तो आप देख पा रहे हो अच्छे से, एकदम ध्यान से देखना, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट परफॉर्म करते ही आप देख पा रहे हो
कि ये क्या देगा, वायलेट कलरेशन। क्या देगा, वायलेट कलरेशन। आप ध्यान से देख पा रहे हो कि जहां पर भी मेरा फिनॉल है, अगर वो वायलेट कलरेशन दे रहा है तो कुछ ऐसा अपीयर हो रहा है। एंड ये नेगेटिव टेस्ट है। मान लो एसिड रखा है, एसिड के साथ भी आपने न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट परफॉर्म किया तो ये नहीं देगा, बट ये वाला दे रहा है बेटा। कई जगह पे आपको कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दिखाई देती और वायलेट कलरेशन कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो फिनॉल जहां पर भी प्रेजेंट होगा, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट हमेशा 100% पॉजिटिव आएगा ही आएगा। अगला टेस्ट है बेटा मेरा आइडोफॉर्म टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइडोफॉर्म टेस्ट जिस बच्चे को आता है वो कई सारे क्वेश्चन बिना किसी प्रॉब्लम के सॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? तो बेटा आइडोफॉर्म टेस्ट मिथाइलेटेड कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स हमेशा देते हैं। अब ये मिथाइलेटेड कार्बोनिल ग्रुप्स कौन से हैं? तो जहां पर भी कार्बोनिल के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच हो, हम उसे मिथाइलेटेड कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर देख पा रहे हो CH3COCH3, इसमें CH3 मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, या तो फिर मैं इसकी पूरी होमोलोगस सीरीज में कहीं पर भी अगर मैंने सेकेंड पोजीशन पे बेटा कार्बोनिल के इस साइड पे एक मिथाइल ग्रुप रखा है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। ठीक है, अगर मैंने ऐसे रखा है CH3CO CH2 CH3 तो ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। ठीक है, अगर मैंने ऐसा रखा है, ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पर CO CH3 है तो यहाँ पर भी मिथाइलेटेड कार्बोनिल ग्रुप है, ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। तो मुद्दा ये है कि मेरे पास जो मिथाइल ग्रुप होना चाहिए वो कार्बोनिल ग्रुप से अटैच होना चाहिए, तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट बेटा पॉजिटिव देता ही देता है। उसके अलावा और कौन देता है बेटा? तो अल्कोहलिक ग्रुप भी आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है। कंडीशन नंबर 1, जो मेरा OH ग्रुप है वो सेकेंड पोजीशन पे अटैच हो, फिर चेन चाहे कितनी भी लंबी हो, वो आपको आइडोफॉर्म टेस्ट डेफिनेटली पॉजिटिव देगा। जैसे कि CH3CHOH है, ये ग्रुप अब यहाँ पर आगे CH2 CH3 भी हो सकता था या सिर्फ CH3 हो सकता था। सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा ही देगा। उसके अलावा इथेनॉल भी बेटा आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है। तो इथेनॉल ले लो, या फिर कहीं पे सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप है तो वो भी देगा, या फिर मिथाइलेटेड कार्बोनिल ग्रुप है तो वो भी आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। अब आइडोफॉर्म टेस्ट के अंदर जो हमारे रिएजेंट्स हैं वो कौन से हैं बच्चों? NaOH प्लस I2। तो यहाँ पर रिएक्शन देखिएगा ध्यान से, मैं आपको रिएक्शन भी लिख के बता देती हूँ। अगर आप एग्जाम में रिएक्शन एक बार लिख देते हैं ना तो आपका टीचर खुश हो जाएगा कि यार बच्चे को सब कुछ आता है, फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, आंख बंद करके आपको नंबर दे देगा। ये देखिए मेरे पास मिथाइलेटेड कार्बोनिल ग्रुप है CH3CO CH3, मैंने इसे किससे ट्रीट किया बेटा? रिएजेंट है NaOH प्लस I2। बच्चों ये क्या बनाएगा? जितने कार्बन एटम्स हैं उसमें से ये मिथाइल ग्रुप को छोड़ दीजिए तो वो CHI3 बनाएगा, और उसके अलावा जितने भी कार्बन एटम बचे उससे आप एसिड बना दीजिए, CH3COONA, एसिड का सॉल्ट बना दीजिए। तो ये क्या बना बच्चा? ये आपका आइडोफॉर्म बना। ये आइडोफॉर्म ऑब्जर्वेशन क्या देता है? येलो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करता है। जो मिथाइलेटेड कार्बोनिल ग्रुप या फिर इथेनॉल अगर सेकेंड पोजिशन पे OH ग्रुप है तब ये येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन पॉजिटिव देता है। वेरी गुड बच्चों। नाउ अब आ जाते हैं, हमें अमाइंस को डिस्टिंग्विश करना है। तो अमाइंस को डिस्टिंग्विश करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि अमाइंस भी तो दो तरह के हैं मैम, एक तो एलिफैटिक हो गया, एक एरोमेटिक हो गया। तो बच्चों जो एलिफैटिक अमाइंस होते हैं, जैसे कि मेरे पास है CH3NH2, CH3CH2NH2, ये सारे एलिफैटिक अमाइंस हैं। इनके लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना होता है? कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ठीक है, तो जितने भी एलिफैटिक प्राइमरी अमाइंस है, एलिफैटिक एज वेल एज वो प्राइमरी भी होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी एलिफैटिक प्राइमरी अमाइंस हैं बेटा वो ये कार्बाइल अमाइन टेस्ट देते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर आपके लिए रिएक्शन लिख देती हूँ। मान लीजिए आपके पास CH3CH2NH2 है, इसके लिए रिएजेंट होता है CHCl3, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH या फिर NaOH इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम KOH ले लेते हैं बेटा। इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा? वही आपका ऑब्जर्वेशन होगा। एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बनता है दैट इज CH3CH2NC।
प्लस 3KCl प्लस H2, ठीक है। तो ये जो बना इसे हम कहते हैं आइसोसाइनाइड। एंड बेटा सिर्फ आइसोसाइनाइड लिखने से नहीं होगा, फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड इज फॉर्म्ड। फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड इज फॉर्म्ड व्हेन प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन अंडरगो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो इसे बोला जाता है कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ये टेस्ट बेटा क्लोरोफॉर्म भी देगा एंड साथ ही साथ आपका प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन भी देगा। ऐसा एक क्वेश्चन है, हम देखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं एरोमेटिक अमाइंस के ऊपर। तो एरोमेटिक अमाइंस में लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, एरोमेटिक में ये हो गया आपका एनालीन, करेक्ट बेटा। अब अगर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है, अगर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है बेटा, तो वो कार्बाइल अमाइन टेस्ट देगा, जैसे कि एनालीन। तो एनालीन बच्चों कार्बाइल अमाइन टेस्ट देगा, लेकिन उसके साथ साथ वो और क्या देगा। आप बोलोगे कि मैम ठीक है, एरोमेटिक हो या एलिफैटिक, अगर वो प्राइमरी अमाइन है तो वो कार्बाइल अमाइन टेस्ट देगा। लेकिन अगर मुझे एलिफैटिक और एरोमेटिक को ही डिस्टिंग्विश करना है, मान लो क्वेश्चन हुआ कि मिथाइल अमाइन और एनिलीन को डिस्टिंग्विश करिए, तब आप कौन से टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे बेटा? एजोडाई टेस्ट। एजोडाई टेस्ट ओनली प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन देता है, ओनली प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस एजोडाई टेस्ट देते हैं। तो ये डिस्टिंग्विश टेस्ट है एरोमेटिक अमाइंस के लिए। एजोडाई टेस्ट में हम क्या करते हैं बेटा? इट इज अ काइंड ऑफ कपलिंग रिएक्शन। इस कपलिंग रिएक्शन के अंदर, तो इस कपलिंग रिएक्शन के अंदर बेटा ये हो गया आपका एनिलीन। एनिलीन का डाइजोटाइजेशन करते हैं HNO3 HNO2 NaNO2 and HCl, NaNO2 and HCl इस्तेमाल करते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ये बनाता है बेटा आपका BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N2+ and Cl-। एंड फर्दर ये जब बीटा नेप्थॉल से ट्रीट किया जाता है तो ये बेटा देता है आपको एक ऑब्जर्वेशन, और वो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन क्या है? ये बनाता है ऑरेंज डाई, ठीक है। ऑरेंज डाई बनाता है जो कि एलिफैटिक नहीं कर सकता, सिर्फ एरोमेटिक ही करता है। ओके, तो ये मेजर डिस्टिंग्विश टेस्ट हो गया। नेक्स्ट आता है, आप बोलोगे कि मैम अमाइन में ही अगर मुझे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश करना है, तब मुझे कौन सा टेस्ट यूज करना चाहिए? तो उसके लिए बेस्ट टेस्ट है बेटा हेजनबर्ग टेस्ट, जिससे हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। कैसा दिखता है बच्चों? तो ये C6H5SO2Cl, ये है C6H5SO2Cl हिंसबर्ग टेस्ट। और ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन के लिए अलग अलग ऑब्जर्वेशन देता है बच्चों। चलिए देखते हैं कि जब मैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को प्राइमरी अमाइन से ट्रीट करती हूँ बेटा, तो इट शोज रिएक्शन एंड सॉल्युबल इन बेस। ये बेस में घुल जाता है। रिएक्शन दिखाने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो बेस के अंदर यानी NaOH के अंदर घुल जाता है, ठीक है, रिएक्ट कर जाता है। लेकिन अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं तो बेटा वो रिएक्शन तो दिखाता है, शोज रिएक्शन बट इनसॉल्युबल इन अल्कली यानी कि NaOH, करेक्ट। और जो मेरा 3 डिग्री होगा वो कोई रिएक्शन ही नहीं दिखाता है। तो ये मेजर ऑब्जर्वेशन हो गई अमाइंस के लिए, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो या 3 डिग्री अमाइंस हो बच्चों। एंड इस तरीके से मेजरली हमने सारे इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश टेस्ट कवर कर लिए। अब जरा फटाफट से यहाँ पर ट्राई करते हैं एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। कोई भी 2 आएंगे आपके पास क्वेश्चन। सपोज आपको क्वेश्चन आया है क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड को डिस्टिंग्विश करिए बेटा। ये इकलौता ऐसा है जो थोड़ा सा अतरंगा क्वेश्चन है, अदरवाइज रेस्ट ऑलवेयर जो मैंने आपको कराए हैं, ठीक है बेटा। तो जो क्लोरोबेंजीन है उसका क्लोरीन AgNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं रिएक्ट करता है? ये देखिए, क्लोरोबेंजीन का ये जो क्लोरीन है ये क्या दिखाता है? रेजोनेंस, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इजीली ब्रेक नहीं होता है। लेकिन जो बेंजाइल क्लोराइड है बच्चों, बेंजाइल क्लोराइड यानी CH2Cl, इसका क्लोरीन इजीली आयोनाइजेबल है, और वो क्लोरीन AgNO3 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बेटा, AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। तो क्लोरोबेंजीन में क्या लिखोगे? नो व्हाइट PPT ऑफ AgCl, ठीक है। एंड बेंजाइल क्लोराइड में ये नेम ऑफ द टेस्ट लिख के लिखोगे AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हुआ, ठीक है।
इस तरीके से आपको टेबल बनाकर नेम ऑफ द टेस्ट, ऑब्जर्वेशन एंड नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखोगे, कभी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। चलिए आ जाते हैं क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड पे बेटा। अभी हमने देखा कार्बाइल अमाइन टेस्ट, तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। आपको पता है इसके लिए आप ले सकते हैं कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कार्बाइल अमाइन टेस्ट में जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है क्लोरोफॉर्म। तो ये क्या बनाएगा, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन करेगा बेटा, फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन करेगा। बट कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए ऑब्जर्वेशन लिखोगे, नो फाउल स्मेलिंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड, नो फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड इज फॉर्म्ड, करेक्ट, ओके। बस यही करना है आपको। नेक्स्ट आ जाइए फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। अब इन दोनों के लिए अलग अलग टेस्ट हैं, आप कोई भी एक टेस्ट आराम से लिख सकते हैं, या तो फिनॉल का न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट ले लीजिए या बेंजोइक एसिड का सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो हम फिनॉल का न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट लेते हैं, कोई भी एक टेस्ट ही लिखना है, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। और फिनॉल के केस में उसका ऑब्जर्वेशन क्या आएगा बेटा, वायलेट कलरेशन, एंड आपके बेंजोइक एसिड में आएगा no violet coloration is seen, no violet coloration is seen। तो ऑब्जर्वेशन लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए 1 प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल, दोनों अल्कोहल है, बस फर्क इतना है कि 2 प्रोपेनॉल पे OH ग्रुप सेकेंड पोजीशन पे है बेटा। जाहिर सी बात है OH ग्रुप जब सेकेंड पोजीशन पे होती है तो आपको कौन सा रिएक्शन करना होता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। रिएक्शन कौन सी लिखनी है वो मैंने आपको बता दिया, 1 प्रोपेनॉल नो येलो PPT एंड 2 प्रोपेनॉल में येलो PPT ऑफ CHI3 इज ऑब्जर्व्ड, करेक्ट, डन, ओके। अब CH3OH एंड C2H5OH, अगेन वही टेस्ट और वही ऑब्जर्वेशन, आयोडोफॉर्म टेस्ट। मिथेनॉल नहीं दे रहा है तो नो येलो PPT, करेक्ट, और C2H5 का येलो PPT ऑफ CHI3 is observed, exactly same। फिनॉल एंड मिथेनॉल के लिए एलिफैटिक एंड एरोमेटिक है। फिनॉल के लिए आप ले सकते हो बेटा न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, ठीक है, और उसमें लिख सकते हो वायलेट कलरेशन इज सीन, वायलेट कलरेशन इज सीन। एंड मिथेनॉल के लिए क्या लिख सकते हो, नो वायलेट कलरेशन इज सीन, ठीक है, इस तरीके से या ऑब्जर्व। नेक्स्ट आ जाइए 1 प्रोपेनॉल एंड 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। यहाँ पर भी बेटा जो आपका OH ग्रुप है वो सेकेंड पोजीशन पर है, तो जाहिर सी बात है आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट ले सकते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट में यहाँ पर क्या देखोगे, येलो PPT, किसके येलो PPT बेटा, CHI3 के, और उसमें क्या लिखोगे, नो येलो PPT ऑब्जर्व, ठीक है, ओके। इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, अगेन सेम आयोडोफॉर्म टेस्ट। इथेनॉल बेटा आपका येलो PPT देगा CHI3 के, और ये देगा नो येलो PPT, करेक्ट, समझ रहे, आयोडोफॉर्म कर लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं। फिर प्रोपेनाल एंड प्रोपेनॉन, अल्डिहाइड एंड कीटोन है, तो अल्डिहाइड के लिए हमें पता है डिस्टिंग्विश टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट ले लो, टॉलरेंस टेस्ट या फेलिंग्स टेस्ट कोई भी दे सकते हो बेटा। टॉलरेंस टेस्ट अगर आप देते हो तो आप ऑब्जर्वेशन में लिखोगे सिल्वर मिरर फॉर्मेशन, सिल्वर मिरर फॉर्मेशन, और प्रोपेनॉन में नो सिल्वर मिरर फॉर्मेशन, नो सिल्वर मिरर फॉर्मेशन इज सीन, करेक्ट। ये हमारे मेजर ऑब्जर्वेशन हो गए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एसिटोफिनॉन बेंजोफिनॉन। अब देखिए एसिटोफिनॉन कैसा हुआ, ये COCH3, देखो मिथाइलेटेड कार्बोनिल ग्रुप है बेटा, और बेंजोफिनॉन में दोनों तरफ बेंजीन रिंग होता है इस तरीके से, ठीक है, तो जाहिर सी बात है एसिटोफिनॉन क्या देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, और बेंजोफिनॉन नहीं देगा, तो यहाँ पर येलो PPT दिखेगा किसका, CHI3 का, और यहाँ पर बेटा नो येलो PPT ऑब्जर्व, ठीक है, इस तरीके से आपको बढ़ना है। बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट, आप लिखोगे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट आपका बेंजोइक एसिड देता है, ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, ब्रिस्क एफरवेंसेस ऑफ CO2, ऑब्जर्वेशन सही से लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इथाइल बेंजोएट, नो ब्रिस्क एफरवेंसेस ऑफ CO2 ऑब्जर्व, ठीक है, इस तरीके से स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। अब आ जाता है बेंजाल्डिहाइड एंड बेंजोइक एसिड, अगेन सेम सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट,
बेंजाल्डिहाइड नो ब्रिस्क एफरवेंसेस ऑफ CO2 एंड बेंजोइक एसिड ब्रिस्क एफरवेंसेस ऑफ CO2 देता है, करेक्ट, गॉट इट। नेक्स्ट आ जाइए प्रोपेनॉइल क्लोराइड एंड प्रोपेनोइक एसिड, करेक्ट। यहां पर भी हम ले सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट बेटा, और आप देख सकते हो CO2 के ब्रिस्क एफरवेंसेस आपको दिखेंगे, एंड यहाँ पे नो CO2 के ब्रिस्क एफरवेंसेस आप नहीं देख पाओगे। फिर आ जाते हैं बेंजाल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन। तो बेटा ये एल्डिहाइड एंड कीटोन है। एल्डिहाइड में भी एरोमेटिक एल्डिहाइड है। एरोमेटिक एल्डिहाइड कौन सा टेस्ट देता है बेटा? टॉलरेंस टेस्ट देता है। टॉलरेंस टेस्ट देगा तो वहां पर क्या मिलेगा? सिल्वर मिरर फॉर्मेशन होगा, एंड एसिटोफिनॉन में नो सिल्वर मिरर फॉर्मेशन। इसके अलावा आप एक और टेस्ट कर सकते हो, एसिटोफिनॉन है तो आप आइडोफॉर्म टेस्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, इथेनॉल है बेटा यानी मिथाइलेटेड कार्बोनिल, तो यहाँ पर भी आइडोफॉर्म टेस्ट होगा। इथेनॉल क्या बनाएगा? CH3 के येलो PPT, प्रोपेनॉल नो येलो PPT, करेक्ट। इस तरीके से लिखना है। पेंटान 2 ऑन एंड पेंटान 3 ऑन, अगेन सेम आइडोफॉर्म, ऊपर वाला CH3 के येलो PPT देगा, नीचे वाला नो येलो PPT। बच्चों काम खत्म। आगे बढ़ते हैं, अब अमाइंस पे चलते हैं। मिथाइल अमाइन एंड डाइमिथाइल अमाइन बेटा, एक है प्राइमरी अमाइन और एक है सेकेंडरी अमाइन। अब प्राइमरी सेकेंडरी को तो आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो कार्बाइल अमाइन टेस्ट से, ठीक है। कार्बाइल अमाइन टेस्ट में जो प्राइमरी वाला है वो क्या देगा? फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन इज ऑब्जर्व्ड इन मिथाइल अमाइन, लेकिन डाइमिथाइल में नो फाउल स्मेलिंग कंपाउंड इज ऑब्जर्व्ड, नो फाउल स्मेलिंग कंपाउंड इज फॉर्म, ठीक है, ओके। वैसे ही सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन में आप C6H5SO2Cl यानी हिंसबर्ग रिएजेंट या हिंसबर्ग टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंसबर्ग टेस्ट के अंदर बेटा सेकेंडरी अमाइन आपका जो होगा वो insoluble in NaOH लिख सकते हो, insoluble in NaOH but shows the reaction, and 3 degree amine no reaction with this reagent, ठीक है, no observation is seen. ethyl amine and aniline, तो ethyl amine है बेटा and aniline यानी एलिफैटिक एंड एरोमेटिक में दोनों ही प्राइमरी है, उसको डिस्टिंग्विश करना है। तो दोनों ही अगर एरोमेटिक है तो आप कौन सा टेस्ट यूज करोगे बेटा? कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन किसका? तो बीटा नेप्थॉल के साथ, बीटा नेप्थॉल के साथ कपलिंग रिएक्शन करोगे तो जो आपका एनिलीन है बेटा वो क्या देगा? एनिलीन आपका ऑरेंज डाई फॉर्मेशन करेगा, एंड इथाइल अमाइन नो ऑरेंज डाई फॉर्मेशन, करेक्ट। ऑब्जर्वेशन एकदम क्लियर हो गई। अब एनिलीन एंड बेंजाइल अमाइन की बात करते हैं बच्चों। एनिलीन क्या करेगा और बेंजाइल अमाइन क्या करेगा? अगेन सेम चीज है, एक है प्राइमरी एलिफैटिक, एक है एरोमेटिक, ठीक है। तो एरोमेटिक के लिए हम कार्बाइल अमाइन कपलिंग रिएक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। कपलिंग रिएक्शन करते हो, सेम ऑब्जर्वेशन, एनिलीन ऑरेंज डाई देगा बच्चों, and benzyl amine no orange dye formation is seen, correct। next आ जाते हैं aniline and n-methyl aniline, यानी कि एक है आपका एरोमेटिक और एक है आपका 3 डिग्री अमाइन। तो इसके लिए अगेन आप कपलिंग रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनिलीन बीटा नेप्थॉल के साथ ऑरेंज डाई देगा, ऑरेंज डाई फॉर्मेशन करेगा बेटा, एन मिथाइल एनिलीन नो ऑरेंज डाई फॉर्मेशन। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ये सेकेंडरी अमाइन है एंड टर्शियरी अमाइन है, एंड दोनों ही एलिफैटिक हैं, और इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए नाइट्रस एसिड HNO2 एसिड के साथ भी आप ट्रीट कर सकते हो। इसके साथ ट्रीट करोगे तो जो आपका सेकेंडरी अमाइन है वो येलो ऑयली सेपरेशन दिखाएगा बेटा, येलो ऑयली सेपरेशन दिखाएगा, एंड इसके लिए नो येलो ऑयली सेपरेशन इज सीन, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हमने विद इन 30 मिनट्स ऑफ टाइम, सिर्फ एग्जैक्टली 30 मिनट के अंदर जितने बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन थे वो सारे कवर कर लिए अलोंग विद द डिस्टिंग्विश टेस्ट। और यही आपका भी तरीका होना चाहिए,
और इसी तरीके से और टॉपिक्स बताइए जहां पर आपको मेरी हेल्प की जरूरत है. आई विल मेक सच कंसाइज्ड नोट्स फॉर यू. आई विल शेयर इट ऑन द टेलीग्राम एज वेल. और आप किस टॉपिक का रिवीजन चाहते हैं वो भी स्पेसिफिकली मेंशन करिए और इस परिवार का हिस्सा बन जाइए बेटा. जब तक आपकी सलोंदी है, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होने से कोई नहीं रोक सकता. हर बच्चे का टारगेट होना चाहिए, मेरे हर बच्चे का टारगेट होना चाहिए हमें 95 प्लस स्कोर करने केमिस्ट्री में. एंड आई विल हेल्प यू आउट इन डूइंग द सेम बच्चा लोग. सो अब 13, 14, 15, 16 ये वाले क्वेश्चंस हम एक्चुअली कर चुके हैं. दैट वाज रिपीटेड, कोई दिक्कत नहीं है. सो दैट वाज इट माय डियर स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच. एंड आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी डाउट के लिए. ये मेरी इंस्टा आईडी है सलोनी 4732, वहां कनेक्ट कर सकते हो. टेलीग्राम पे केमिस्ट्री बाय सलोनी से नोट्स एंड पीडीएफ्स मिल जाएंगे. आप मुझे मेल भी कर सकते हो. सिर्फ एक कमेंट कर देना कहीं पर भी दिक्कत हो, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करूंगी. एंड मेक श्योर करिए 10 डेज चैलेंज सीरीज पूरी अच्छे से देख जाइए. मैं आप लोगों के लिए लाइव भी आने वाली हूं. धीरे धीरे करके हम आपको केमिस्ट्री में बना देंगे सुपर 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 वाला स्ट्रांग. सो तब तक के लिए बने रहिए और इस परिवार का हिस्सा जरूर बनिएगा बच्चों. एंड अपना प्यार जरूर देकर जाइएगा. थैंक यू सो मच. विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर. लव यू ऑल. बाय बेटा. बाय बाय. सी यू.